हेलो एवरीवन। आज हम लोग नंबर सिस्टम जो मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर स्टार्टिंग में कराया जाता है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज ए राइटिंग सिस्टम नंबर सिस्टम इज ए राइटिंग सिस्टम for expressing numbers. Okay, for expressing numbers. तो नंबर सिस्टम बहुत सारे टाइप के होते हैं। बेसिकली जो कॉमन 4 टाइप्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। क्या क्या होता है जो कॉमन टाइप्स है? डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर आपका आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और फिर आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी जो ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 10। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। ओके, अभी तो हम लोग अभी देख रहे थे कि नंबर सिस्टम का बेस 10, डेसिमल का, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो अभी हमको जानना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बेस किसको बोलते हैं। अब कोई भी इन जनरल अगर हम लोग नंबर लिखते हैं तो उसको बेस 10 ही बोला जाता है। ठीक है, 10 होगा, 19 होगा, 100 होगा। तो वैसे बाइनरी का बेस 2 होगा, पर वो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल हम लोग कैसे लिखेंगे वो भी समझेंगे। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम तो सबको पता चल गया कि किसी भी नंबर को हम लोग अगर नॉर्मली रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 0 to 9, उसको बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, अभी इस नंबर में क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करना। सपोज एक हमने नंबर ले लिया 10285, ठीक है। अभी इस नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, जैसे ये जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा प्लेस? फर्स्ट प्लेस, वंस प्लेस। 8 को टेंस प्लेस, 2 को 100, 1000, फिर 10,000। ऐसे करके जो प्लेस वैल्यू जो होता है उस हिसाब से हम लोग डिनोट करेंगे। तो पहले लिखेंगे 5 इंटू 10⁻0। तो क्योंकि बेस 10 है इसलिए मैंने 10 लिख दिया। तो 8 इंटू 10⁻1 प्लस 2 इंटू 10⁻2 प्लस ये तो 0 हो गया, इसका कुछ वो नहीं है। फिर 1, 10⁻2, 3, 10⁻4। तो इस हिसाब से हमने प्लेस वैल्यू लिख दिया। तो ये जो 10 है ये एक्चुअली इंडिकेट करता है कि बेस क्या है। ओके, इसको सिंपल हम लोग एक्सपांड करेंगे तो हो गया ये 10,000, ये हो गया 200, ये हो गया 80, ये हो गया 5। ओके, फिर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम।
बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब मैंने बोला है ये होता है बेस 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम बस 2 डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं। 2 डिजिट्स क्या क्या है, दैट इज 0 एंड नंबर 1। ओके, अब 0 एंड नंबर 1 से ही हम लोग सारा डिजिट डिनोट करते हैं। जैसे 0 तो 0 हो गया, 1 हो जाएगा 1, फिर 2 हो जाएगा 1 0। ठीक है, तो ऐसे करके ये हम लोग डिजिट्स को लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम मैंने बोला है कि इसका बेस जो होता है 8 होता है। तो ये 8 डिजिट्स बेसिकली यूज होता है, दैट इज फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, तो अभी जैसे 135 है, बेस 10 है, इसको हम लोग अगर ऑक्टल में लिखेंगे तो 207 बेस 8 होगा। तो ये जनरली ऐसे लिखते हैं। अब इसका कन्वर्जन कैसा होता है हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने इसको भी बता दिया था, ये होता है बेस 16। ओके, तो ये क्या है, 16 डिजिट्स यूज होके हम लोग पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका जैसे जो 0 to 9 है वो सेम रहेगा आपका, फिर 10 से 15 जो है नंबर्स, इसको हम लोग अल्फाबेट्स A to F से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे हो गया 10 को बोलेंगे A, 11 को बोलेंगे B, ऐसे करते करते 15 को बोलेंगे F। ओके, तो एग्जाम्पल के तरफ से अगर हम लोग लिखे तो डेसिमल में अगर 255 जो नंबर होगा वो हेक्साडेसिमल में होगा FF16। ओके, अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपने बेसिक समझ ले क्या होता है। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम, इंटरव्यू, एंट्रेंस, कॉम्पिटिटिव बहुत सारे एग्ज़ाम के बेस के बिहाफ में जो कराया जाता है और आस्क किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कन्वर्शन ऑफ नंबर सिस्टम्स। कन्वर्शन ऑफ नंबर सिस्टम से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट डेसिमल हो गया हमारा नंबर सिस्टम, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स। फिर नंबर 2 हो गया बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम्स। नंबर 3 ऑक्टल टू अदर नंबर सिस्टम्स। फिर नंबर 4 हेक्साडेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स। सो फर्स्ट में आता है डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो डेसिमल का क्या है, बेस 10 है। ठीक है, तो बेस 10 जब कोई भी नंबर होगा डेसिमल, तो उसको पहले जिस नंबर में कन्वर्ट करना है, मान के चलिए हम लोग कर रहे हैं अभी डेसिमल टू बाइनरी, तो उस नंबर का जो बेस होगा उसके साथ डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। और डिवाइड में जो रिमाइंडर ऑब्टेन होगा वो बनेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो एक एग्जांपल हम लोग बता देते हैं कि ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि कैसे होता है इसका कन्वर्शन। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 243 जिसका बेस होता है 10, हमने लिख लिया। अभी ये हम लोग को निकालना है कि बेस 2 कितना होगा, ये क्वेश्चन में आस्क किया गया है। तो हम लोग इधर इसको डिवाइड वाले फॉर्मेट में ले लेंगे। 243 इसको 2 में से डिवाइड कर दिया,
तो ये 1 2 1 आ गया। जो आपका जो रिमाइंडर बचेगा ना वो हम लोग इधर लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर मैंने क्योंकि बेस 2 है तो 2 से मुझे डिवाइड करते जाना है, फिर करेंगे 60, फिर इसका रिमाइंडर बचेगा 1, फिर मैं करूँगा 30, अभी 0 हो जाएगा, फिर 2 से 15, फिर 0 हो गया, फिर 2 7 14, फिर आपका बचेगा रिमाइंडर 1, फिर आपका होगा 2 3, फिर रिमाइंडर 1, फिर 2 1, रिमाइंडर 1, 1 1 हो गया आपका। ओके, तो ये जो है, तो पहला वाला जो हमारा आया वो आया 1 1 1 1 0 1 1, ये आ गया किसका, 243 बेस 10 का। नेक्स्ट आता है डेसिमल टू ऑक्टल। तो डेसिमल टू ऑक्टल में क्या होगा, ऑक्टल क्या है, बेस 8 है, मतलब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। 243 है, इसको मैंने 8 से डिवाइड किया, कितना हुआ, 30 आएगा, ठीक है। 240, 3 हो गया रिमाइंडर, फिर मैं 8 से किया 3, रिमाइंडर आया 6। ओके, फिर ये हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे 243 बेस 10 को लिखेंगे 363 बेस 8, तो ऐसे करके आएगा, ठीक है, जो हम लोगों ने लिया था बाइनरी में, सेम। नेक्स्ट आता है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो मतलब ये बेस 16 में करना है, सेम मैं सेम नंबर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो, ठीक है। तो इसका मैंने 243 से अभी 16 को डिवाइड करूँगा, तो डायरेक्ट ये 15 से हो जाता है, और इसका 3 रहेगा आपका जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये सेम ऐसे रह गया, तो ये इतना ही बचेगा बस। तो 243 बेस 10 का हो गया 153 बेस 16 पर। मैंने बताया था पहले कि हेक्साडेसिमल में हम लोग 15, जो मतलब एक्चुअली 10 से 15 जो होता है वो हम लोग अल्फ़ाबेट्स में लेते हैं A to F से, तो 15 का आ जाएगा F 3 16, ये आपका हो गया आंसर। अभी सिमिलरली हम लोग डेसिमल का किए, अभी बाइनरी का करना है। तो बाइनरी टू डेसिमल, तो कोई भी अगर फॉर्मेट हो, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, इन सबको अगर डेसिमल में करना है तो उसके बेस के साथ उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। इसका मैं बता देता हूँ, जैसे आपका नंबर है 1011, तो ये बेस 2 है, अब ये डेसिमल में कितना होगा ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट मैं ले लिया, लास्ट से करेंगे 1 इंटू बेस क्या है 2 है, 2 to the power 0 प्लस 1 इंटू 2 to the power 1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 to the power 1 2 to the power 3, ठीक है। तो मतलब ये हो गया 8 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 11, ये बेस 10 हो गया। तो इस हिसाब से करेंगे हम लोग। अभी नेक्स्ट अगर बाइनरी टू ऑक्टल हम लोगों को दिया जाएगा या हेक्साडेसिमल, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का प्रोसेस सेम होगा। तो अगर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल रहेगा तो इसमें क्या होगा, पहले बाइनरी टू डेसिमल में ही करना है जो हम लोगों ने पहला प्रोसेस लगाया, उसके बाद फिर ये आपका आ गया डेसिमल नंबर, फिर इसको ऑक्टल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई आपको 8 करना पड़ेगा,
या हेक्साडेसिमल में के लिए डिवाइड बाई 16 करना पड़ेगा, वो सेम प्रोसेस आपका फॉलो आउट होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए जनरली ये वाला यूज होता है प्रोसेस। ओके, अभी नेक्स्ट आपका आ गया ऑक्टल टू डेसिमल। इसका मतलब क्या है, बेस 16 है से बेस 10 लेना है, सॉरी बेस 8 है बेस 10 में लेना है। तो मैंने एक नंबर ले लिया 247 बेस 8 को कितना बेस 10 में होगा। तो ये सेम प्रोसेस करेंगे, 7 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 2। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो होगा 128 प्लस 32 प्लस 7 मतलब 167 बेस 10। तो ये आपका हो गया। अब ऑक्टल से बाइनरी करो आप, तो सेम प्रोसेस, या फिर आप हैक्स में करो तो सेम प्रोसेस मतलब क्या है, पहले ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर उसको बाइनरी में लेके आओ, वो इजी होगा। सिमिलरली अगर हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करेंगे तो इसका क्या होगा, डिवाइड बाई 16, नॉट डिवाइड बाई 16 सॉरी, मल्टीप्लाई करके 16 से उसके पावर के साथ फिर उसको ऐड कर देंगे। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 8EB4, ये बेस 16 है, इसका बेस 10 में करना है, तो 4 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस B इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस E इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 8 इंटू 16 टू द पावर 3। अभी देखिए E और B आपका अल्फ़ाबेट से, आप उसको कॉरेस्पॉन्डिंग आपको नंबर जानना है। जैसे A अगर 10 हो गया तो B हो जाएगा 11, उस हिसाब से E कितना होगा 14 आपका होगा। तो फाइनली आप जब कैलकुलेट करेंगे आपको कुछ ऐसे मिलेगा 36532, ये हो जाएगा बेस 10। तो ये कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली हैक्स से अगर बाइनरी करेंगे ओके या ऑक्टल करेंगे तो सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था, कैसा होगा, पहले हैक्स से डेसिमल कर लेंगे फिर उससे बाइनरी या ऑक्टल होगा। ठीक है, तो यही हमारा नंबर सिस्टम का क्लास था आज के लिए। तो थैंक यू सब लोग शांति से सुनने के लिए। आप इस तरीके से हमारा वीडियो देखते रहिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और इस तरीके का कंटेंट और बनाने के लिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।